पी एच, क्वाड टपल है बेटा, क्वाड टपल है बी टी पी एच, ठीक है। 4 टपल्स है इसके अंदर, वो ग्रामर कोई भी हो, मैंने आपको कल बताया था, वो ग्रामर कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। अभी हमारे आज का टॉपिक है CFG। CFG का मतलब आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। CFG स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। हियर बी इज अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। फोकस करेंगे बच्चे, नॉन टर्मिनल्स में बार बार यूज करता हूँ, उसको वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये V जो है, V इज अ सेट ऑफ फाइनाइट सेट, है ना, इसको आपको लिखना है हमेशा, फाइनाइट है, इनफाइनाइट कुछ नहीं है बेटा। फाइनाइट सेट ऑफ V है तो वेरिएबल्स लिखते हैं, जिसको नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनल्स। नॉर्मली हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो V is a set of finite set of variables. You may call it non-terminals also. P is also finite set of T is मतलब terminals या फिर इनपुट सिंबल्स। अगर आपको याद हो तो मैं हमने इनपुट सिंबल्स की बात की थी। इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स का मतलब बेटा अल्फाबेट है। इनपुट सिंबल्स का मतलब अल्फाबेट है। आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार कुछ लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। इनपुट सिंबल्स का मतलब अल्फाबेट है, जिससे हमारी लैंग्वेज बनने वाली है, ठीक है। ये टर्मिनल्स की ही लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज अभी तक किसकी होगी? टर्मिनल्स की होगी। पी, पी व्हाट इज पी? पी इज आल्सो फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस। क्या होगा बेटा? ये प्रोडक्शंस होगा ना। एंड एस इज द, एस इज नॉट अ सेट, ठीक है। एस इज अ सिंबल, एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल। किसका सेट होगा? किसका सबसेट होगा? V का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रामर की डेफिनेशन होती है। अब CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री का मीनिंग ये है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसको तो बस सिंपल है। उसका रूल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में जो तुमको लिखना है लिखो भाई, अल्फा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे अल्फा क्या है? वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने क्लीन क्लोजर लिख दिया। सभी को आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसे क्लास में मेरी जिसको ये नहीं आता है, ठीक है। प्रोडक्शन रूल क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है सर। राइट हैंड साइड में स्ट्रिंग, अल्फा, अल्फा रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एज वेल एज टर्मिनल, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्लीन क्लोजर लगा दिया है, इसका मतलब नहीं भी हो तो चल जाएगा, मतलब एज बिलोंग्स टू एप्सिलॉन होगा तो भी ये बिल्कुल वैलिड है, नहीं लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एज बिलोंग्स टू एप्सिलॉन है तो वो भी वैलिड है, ठीक है। इसका मतलब है एज बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि ये क्लीन क्लोजर लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मेरा क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। एज बिलोंग्स टू ए बी, सर राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे टर्मिनल, नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग है, वेरिएबल की स्ट्रिंग है, CFG है, CFG का प्रोडक्शन रूल है। सर एज प्रोड्यूसर्स ए बी, ए टर्मिनल की स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एज प्रोड्यूसर्स ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, सर इसमें 4 लेंथ की स्ट्रिंग है, कुछ वेरिएबल है कुछ टर्मिनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है इसका मीनिंग। टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कोई भी स्ट्रिंग हो, इसकी वेरिएबल टर्मिनल की, साथ में क्लीन क्लोजर भी लगा है, किसी का भी हो सकता है। टर्मिनल टर्मिनल की हो सकती है, वेरिएबल वेरिएबल की हो सकती है, टर्मिनल वेरिएबल की हो सकती है, या किसी की भी नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। तो ये CFG का फॉर्म है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये नोट करना है बच्चे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रब करूं मैं इसको, नोट कर लें। ठीक है, देखिए अगर हो गया, अब ध्यान से फोकस करेंगे बच्चे।
जो भी मैं ग्रामर लिखूंगा बच्चे, आप कोशिश करेंगे उस ग्रामर की लैंग्वेज लिखने की, ठीक है। लिख पाए तो अच्छा है, नहीं लिख पाए तो आपको पूछना है बच्चे। मतलब आज के बाद जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे है ना, भले मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको हर वेरिएबल का वो चेक करना है, क्या लैंग्वेज चेक करनी है। एक सिंपल सी ग्रामर में लिखता हूँ, एस प्रोड्यूसेस, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी एंड एस प्रोड्यूसेस ए बी। ये मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रामर है बच्चे, ठीक है। आपको मैंने बताया था उस दिन वो वेन डायग्राम से कि अगर वो रेगुलर होगी तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होगी, और फिर अनरिस्ट्रिक्टेड भी होगी। पर हाँ, कोई ग्रामर अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो। उसके ऊपर की तो तीनों होगी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होगी और अनरिस्ट्रिक्टेड भी होगी, बट रेगुलर होगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मुझे मिनिमम आपको बताना है कि ये कौन सी ग्रामर है, ठीक है। क्योंकि हर ग्रामर तो अनरिस्ट्रिक्टेड होगी, और मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड तो सभी ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि रेगुलर है। सबसे मिनिमम मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है, आंसर करें चैट बॉक्स में बच्चे, आंसर करें चैट बॉक्स में। वेरी गुड, एक का आंसर आया है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है बच्चे। ये रेगुलर क्यों नहीं है? रेगुलर इसलिए नहीं है क्योंकि सर आपने वेरिएबल के पहले भी एक टर्मिनल लिख दिया और वेरिएबल के बाद भी एक टर्मिनल लिख दिया। वेरी गुड बेटा, ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर कहता है कि वेरिएबल और टर्मिनल एक ही एक बार आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गई है। अब सिंपल सा वही सेकंड क्वेश्चन, आप बता पाएंगे ये क्या जनरेट कर रही है, कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है? हमें सिर्फ एक ही रूल पता है बच्चा, जो मैं आपको कल बताया था, ठीक है। मैंने कल आपको फॉर्मली बताया, इनफॉर्मली बताया था, आज मैं आपको फॉर्मली बताऊंगा कि हम ड्राइव कैसे करते हैं चीजों को। पर अभी समझे? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, टाइप 2 ग्रामर है ये, ठीक है। आपको देखो एक चीज और फोकस करना है बच्चे, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड है, ठीक है। कि आप सब मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हो, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे देखो एस प्रोड्यूस किया मेरे पास ए एस बी, सिर्फ इस पे फोकस करना है बच्चे आपको, है ना। तो देखो ये एस जो है इसको बार बार मैं एस से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एस जो है ये बार बार अपने आप से रिप्लेस होगा कि नहीं? नो डाउट एस के लिए टर्मिनल दिया हुआ है, पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एस है, राइट हैंड साइड में भी एस दिया हुआ है। तो ये एस जो है वो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, मतलब दैट इज रिकर्जन, अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये हमेशा जो लैंग्वेज जनरेट होगी बेटा वो इन्फिनाइट होगी। आप इसको ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर से मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, देखिए कैसे सर आप ऐसा बोल रहे हो, बिल्कुल बेटा। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एस है वो राइट हैंड साइड अपने आप को ही कॉल कर रहा है। जब अपने आप को कॉल करते जाओगे तो कितनी बार कॉल करोगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनाइट टाइम्स आप कॉल कर सकते हो। रुकने के लिए आपको कंडीशन दी गई है कि जहां आपको ब्रेक करना है वहां पे क्या करना है, एस की जगह आप ए बी रख दो, ठीक है। बाकी नहीं रुकना है तो आप चल ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक लेफ्ट हैंड साइड अपने आप को कॉल करेगा तो लैंग्वेज इन्फिनाइट होगी। एक और चीज देखिए, ये डायरेक्ट रिकर्शन था, ऐसा मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने लिखा ए, ए प्रोड्यूसर्स, मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया ए प्रोड्यूसर्स ए एस कर दिया, मान एस प्रोड्यूस कर रहा है ए को, ए जनरेट कर रहा है एस को, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट रिकर्शन है। तो ये भी इन्फिनाइट लैंग्वेज जनरेट करने वाला है बच्चे ना। आपको लैंग्वेज इन्फिनाइट और फाइनाइट मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। लैंग्वेज एल इक्वल टू, अगर ये ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया कुछ स्ट्रिंग्स 1 2 3 4 तो ये फाइनाइट है। अगर ये डॉट 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 करके मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो दैट इज इन्फिनाइट लैंग्वेज, ठीक है। तो हम चेक करते हैं ये लैंग्वेज क्या जनरेट कर रही है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, जिसने थोड़ा गलत किया था उन्होंने करेक्ट भी कर लिया। इस ग्रामर में अगर मैं आपसे पूछूं ग्रामर जी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, वी टी पी और एस होता है ना। तो ग्रामर जी इक्वल टू यहाँ पे वी क्या है बच्चे, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही वेरिएबल है बेटा, है ना। कुछ ग्रामर में राइट हैंड साइड में वेरिएबल आएंगे, उसको अपन देखेंगे बाद में। पर जितने कैपिटल लेटर्स हैं दैट आर आवर वेरिएबल्स। टी इज अ टर्मिनल सिंबल, कितने टर्मिनल्स हैं, ए कॉमा बी। द लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। What is set of production? There are two set of production. One is S produces A S B. I am calling produces, generate, ठीक है, drive, सब बराबर है बेटा, सब एक ही चीज है। S generate, S produces, S drive, एक ही बात है। एंड S स्टार्टिंग वेरिएबल भी आपके यहाँ पे S है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या जनरेट कर रही है। तो हमने फाइनल ऑटोमेटा में भी देखा, ग्रामर में भी देख रहे हैं। हमें से स्टार्टिंग से मतलब होता है कि स्टार्टिंग से हम कहाँ कहाँ पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएबल सर एस है, पर एस के पास दो प्रोडक्शन है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इस ग्रामर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें, ये ग्रामर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ,
याद आया? अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सर ए एच भी पहले लिखे हो, ए बी बाद में लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप उसको ना ये इसको भी इक्वल है, किसके बराबर है, एच प्रोड्यूसेस ए भी मैंने पहले लिख दिया या ए एच भी लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्डर ऑर्डर का मैटर नहीं करता है ना। तो ये हो गया। अब मुझे देख रहे हैं कि ये जनरेट क्या कर रहा है, तो भाई एस स्टार्टिंग वेरिएबल है, एस का एक प्रोडक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ और दूसरा एस का प्रोडक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे। चेक क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में टर्मिनल स्ट्रिंग है क्या, राइट हैंड साइड में टर्मिनल स्ट्रिंग है, टर्मिनल स्ट्रिंग मतलब कि जितने भी सिंबल है क्या ये पूरे के पूरे टर्मिनल है, हाँ सर ये पूरे के पूरे टर्मिनल है, तो ये मेरी एक लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसकी एल लैंग्वेज जो है, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज एल है उसमें पहला सिंबल क्या आने वाला है, ए बी आने वाला है, सबसे मिनिमम क्या एक्सेप्ट करने वाला है वो ए बी एक्सेप्ट करने वाला है। इस पे आते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, है ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल इन्फॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ आपको, है ना, कुछ ट्री स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखिए इस एस के पास दो ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, तो मुझे हर एक ऑप्शन को हर बार कंसीडर करना है। ए और बी पहले से है तो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ए और बी पहले से, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। इस एस के लिए अगर मैंने ए बी रखा होता तो यहाँ पे ए बी आता, इस एस के लिए अगर मैंने ए एच बी रखा होता तो यहाँ पे ए एस बी आता। मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे समझ में आया। इस एच पे ए एच बी था, चेक किया क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग रहेगा, टर्मिनल नहीं थी सर, क्यों नहीं थी, क्योंकि एच इज अ वेरिएबल, हियर out of all the strings there is a variable s, so we have to replace this s with its production. Why? Because the language is of only terminals, लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा टर्मिनल्स की होती है, वेरिएबल का यूज भी होता है। तो एस के लिए रिप्लेस करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है, दो ऑप्शन है मेरे पास, एक ये, तो दोनों ऑप्शन में रखूंगा, तो ए भी रखा, जो स्ट्रिंग बाकी थी वो तो रखनी पड़ेगा ना, ये ए एज इट इज रहेगी, ये बी एज इट इज रहेगी, इस एस को रिप्लेस किया ए बी से और इस एस को रिप्लेस किया ए एच बी से। फिर चेक करें जो रिजल्टेंट आया है, क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, हाँ सर ये टर्मिनल स्ट्रिंग है। क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है बेटा, क्या ये टर्मिनल स्ट्रिंग है, ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एस आया है। इसके फिर दो फॉर्म है, दो क्यों है सर, बार बार दो क्यों है बेटा, दो इसलिए है क्योंकि ये दो प्रोडक्शन है आपके, दो प्रोडक्शन है आपके, ठीक है, दो प्रोडक्शन है। लैंग्वेज एक बच्चे का आ गया, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कमेंट करें जल्दी से चैट बॉक्स में इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे दो ए पहले से थे, दो बी पहले से थे, तो दो ए पहले से लिख लिया, दो बी पहले से लिख लिया, दो ए पहले से लिख लिया, दो बी पहले से लिख लिया, याला ए भी लूंगा तो ये ए बी हो गया, याला लेंगे तो ए एस बी हो जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी स्ट्रिंग है, इसका आंसर क्या आया, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा जल्दी बताएगा कोई, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट होगा 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो लैंग्वेज है, क्या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन में बता पाओगे ये क्या है, एक बच्चे का आंसर आया था, बाकी बच्चे आंसर करें बेटा इसको, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, गुड, समझ में आ रही है चीजें, वेरी गुड, आंसर बताएं बेटा, इसका आंसर, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना है, ये हो गया होगा आपका, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, ठीक है, देखिए ये हो गया ना, बहुत अच्छा आंसर है बेटा जिसने आंसर किया है, ठीक है, इससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बच्चे ने इसको आंसर किया है ए बी प्लस, ये किसके बराबर होगी बेटा, ए बी प्लस के बराबर होगी। अब बिल्कुल फोकस करेंगे बच्चे इस चीज को, ठीक है, ए बी प्लस का मतलब क्या होता है, अगर ए बी का पावर प्लस है तो ए बी 1, इसका मतलब कितना होता है ए बी, ठीक है, ए बी 2 इसका मतलब होता है कि 2 बार लिखे, तो हम क्या लिखते हैं ए बी ए बी। ए बी 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 बार लिखे, ए बी ए बी ए बी। समझ में आ रही मेरी बात है, नहीं ये सॉरी नहीं करना बेटा, सॉरी क्या, उसमें क्या गलती तो होगी ना, है ना, गलती हो जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही है इसका मतलब आप कर रहे हो। ए बी 4 का मतलब क्या बच्चे, 4 टाइम्स लिखना है, ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, और इन सब का यूनियन जो होगा वो क्या होगा बेटा, ए बी प्लस होगा। ए बी प्लस क्या होगा, ए बी 1 यूनियन ए बी 2 यूनियन ए बी 3 यूनियन अप टू सो ऑन, दैट इज ये लैंग्वेज आएगी, कौन सी लैंग्वेज आएगी, ए बी ए बी ए बी
ए बी एंड सो। कोई डाउट नहीं है ना बच्चे? कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ एक सेकंड दीजिए। हेलो बेटा, क्लास चल रही है ना? क्लास चल रही है, जल्दी बोलो। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। तो देखें सर, ये लैंग्वेज तो अलग है, ये लैंग्वेज तो अलग है। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज होगी। सब लोग नोट करेंगे बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, खत्म, ठीक है। कोई बच्चा गेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सब्जेक्ट है ना, देखें। चले तो ये क्लियर होगा कि ये ए बी प्लस नहीं है। वेरी गुड। एक आंसर मेरे पास और आया है ना, हम पूरे आंसर देखेंगे। एक आंसर मेरे पास आया ए प्लस बी प्लस, ठीक है। फिर ए स्टार बी स्टार, बच्चे देखें ए स्टार बी स्टार ने लिखा ना जिस बच्चे ने, अगर आपने स्टार लगा दिया ना तो स्टार का मतलब एप्सिलॉन हो जाता है बच्चे। तो आप सबसे पहले देख लें कि इसमें एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट हो नहीं रहा है, ठीक है, तो स्टार तो नहीं होगा, है ना। मैं भी इसको भी क्लियर करूंगा। एक आंसर और आया बच्चे, ए प्लस बी प्लस। देखिए ए प्लस बी प्लस, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ए प्लस बी प्लस को अगर मैं फोकस करूं तो ये क्या है बेटा, ए प्लस कॉन्केटेनेशन विद बी प्लस, ठीक है। अभी देखा से देखें, ए प्लस के बाद बी प्लस आएगा, ये इसका मतलब। अब ए प्लस क्या होता है बच्चे, देखें ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो, ठीक है। बी प्लस क्या है बच्चे, बी डबल बी ट्रिपल बी एंड सो। और आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसका पहला एलिमेंट इसके पूरे एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट इसके पूरे एलिमेंट, यही होता है ना। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ए को बी के साथ करोगे तो बिल्कुल सही है, ए बी आएगा, ए बी है यहाँ पे। बट जब मैं ए को बी बी के साथ करूंगा बच्चे, ए बी बी, मतलब वो ए बी बी प्रेजेंट नहीं। ए को जब मैं ट्रिपल बी के साथ करूंगा तो ए के बाद ट्रिपल बी भी प्रेजेंट नहीं। और ऐसे ही सिमिलरली ए के बाद, दो ए के बाद एक बी भी आ सकता है, तीन ए के बाद एक भी आ सकता है, चार ए पांच बी, कुछ भी आ सकता है। मतलब बस ये कंडीशन क्या रहेगी कि ए के बाद बी आ रहा है। अब ध्यान से देखिए सर, ये इस लैंग्वेज में ये सब तो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है बेटा, ए भी आ रहा है, डबल बी भी आएगा, ट्रिपल बी भी आएगा इसकी लैंग्वेज में। बट ए डबल बी इसकी लैंग्वेज में है, इसकी लैंग्वेज में ए डबल बी नहीं है। ए डबल बी इसकी लैंग्वेज में है बट ए डबल बी इसकी लैंग्वेज में नहीं है, तो ये दोनों लैंग्वेज सेम नहीं है। आ गया बच्चे मेरी बात समझ में? जिनने रिप्लाई किया उनके तो है, बाकी बच्चों को भी समझ में आया? बच्चे समझ में आया बेटा? ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, गलत नहीं मतलब ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब जिनने स्टार लिखा था बच्चे, वो स्टार के लिए देखे, जिनका स्टार था वो उसको बताता हूँ, यहाँ पे स्टार कर देता हूँ मैं। तो स्टार में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपने बोला ये ए स्टार है बी स्टार है, तो ए स्टार बी स्टार, ए स्टार क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन, देन ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो। सिमिलरली बी के लिए होगा तो बी स्टार मतलब एप्सिलॉन बी डबल बी ट्रिपल बी एंड सो। दोनों करते कहते हैं इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला इसका सेकंड इसका थर्ड इसका फोर्थ, याद आ गया। तो इसमें क्या होगा, एप्सिलॉन मिलाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, एप्सिलॉन इसकी लैंग्वेज में आ जाएगा, जो कि इसकी लैंग्वेज में नहीं है। फिर एप्सिलॉन बी करोगे तो अकेला बी आंसर आ जाएगा, जो कि इसकी लैंग्वेज में नहीं है। ए एप्सिलॉन करोगे तो ए आ जाएगा, जो कि इसकी लैंग्वेज में नहीं है। बाकी तो बहुत सारी चीज आएगी, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ठीक है। बी ए कभी नहीं आएगा बेटा, ए के बाद ही बी आएगा, याद रखना, ठीक है। तो दो ए तीन ए के बाद बी आ सकता है। तो ये लैंग्वेज इसमें है, सबसेट है, बट ये लैंग्वेज तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका कोई आंसर बता सकता है, इसका आंसर क्या है बेटा? इसको लिखोगे कैसे आप, रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे लिखोगे? ना सर प्लस हो रहा है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, पर लैंग्वेज इनफिनाइट है, तो डेफिनेटली लैंग्वेज इज इनफिनाइट, वी कैन यूज अ वेरिएबल, ठीक है। ओके, एक आंसर और आया है ए कोमा बी प्लस, बच्चे देखिए वेरी गुड। अब आंसर देते रहे, सभी के डाउट क्लियर होंगे। ए बी प्लस, ये बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है बेटा। ये जो है ना ए कोमा बी प्लस, ये कहती है कि कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ए और बी, और इसका क्या करना है, मुझे पॉजिटिव क्लोजर निकालना है, मतलब एटलीस्ट एक सिंबल होना चाहिए। तो ये कहता है कि या तो एक ए अकेला हो सकता है और है ना,
या तो एक बी हो सकता है, या तो ए हो सकता है, सिर्फ ए ले रहा हूं मैं, ठीक है। और ऑप्शन है बेटा, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं कि बी भी लेना ही है ए के साथ, या ए को भी बी के साथ लेना है, ये भी नहीं हो सकता। बी भी हो सकता है, यहाँ पे बी ए भी हो सकता है बच्चे। तो ये और सुपर सेट हो गया उन दोनों लैंग्वेज का, जो भी हमने किया उन दोनों लैंग्वेज का भी सुपर सेट हो गया, क्योंकि तो इसमें बी आ सकता है ए के पहले, बी बी ए बी कुछ भी हो सकता है बच्चे। तो ये तो समझ लो कि अभी यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाएगी किसकी, ए और बी की, ठीक है। ये भी नहीं हुआ, समझ में आ रही चीज है, समझ में आ रही चीज। एक बच्चे का और आंसर आया है ए कॉमा बी स्टार, है ना। बच्चे देखिए, अगर आप ए को एक बार ले रहे हैं और बी को स्टार ले रहे हैं, आपने लिखा ए कॉमा बी स्टार, इसका मतलब एक ए है और दूसरा बी स्टार है। तो बी स्टार तो आपको पता है एप्सिलॉन है, बी है, डबल बी है, ट्रिपल बी है, ये भी नहीं है बच्चे, ठीक है, ये भी नहीं है। इसका ए कॉमा बी स्टार था, ये ए कॉमा बी स्टार की लैंग्वेज ये है, ए कॉमा पूरा बी स्टार की। तो सर आंसर क्या है इसका, ठीक है, ए प्लस बी। बेटा अभी आप थे नहीं के क्लास में, ए प्लस बी मैंने बताया, देखिए अब भी बताया बेटा। देखो आप जब कॉमा लगाते हो ना बच्चे, देखिए ध्यान देना, आपने लिखा ए प्लस कॉमा बी प्लस, तो यहाँ तो आपने इसको और फ्रीडम दे दिया है। क्या फ्रीडम दिया है बच्चे आपने, कि ए प्लस बी प्लस है और है, या तो ए प्लस या तो बी प्लस। तो इसमें कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें आपस में और बी की भी कोई लैंग्वेज नहीं है। ए प्लस की लैंग्वेज क्या है बच्चे, ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन, फॉलोड बाई नहीं, फॉलोड बाई नहीं, कॉमा कॉमा बी, डबल बी, ट्रिपल बी। ए और बी की ये है, जिसमें सिर्फ ए का हो सकता है, बी का। ए बी करके कोई वैल्यू नहीं आएगी, बी ए करके कुछ नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा और आया है, वेरी गुड, गुड बेटा। चले आप लोग प्रेजेंट है, ये ज्यादा अच्छा है। ए प्लस बी स्टार और बी, देखे, है ना। चलो ये बहुत अच्छा है, चल रहा है, इसको ध्यान से सुन रहे होंगे जो बच्चे सुन रहे होंगे ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि उसको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लिखते कैसे हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर दिया है ए प्लस बी, ये स्टार है और ये बी है, ठीक है, सही लिखा ना मैंने ना बेटा। प्लस मींस और होता है, ना कि एंड होता है। प्लस मींस और आइदर ए और बी, एंड नहीं है, एंड नहीं है बेटा, और यूनियन है, ये यूनियन, यूनियन बोलते हैं ना आप, या तो ये या तो वो, हाँ देखें, वेरी गुड। ये यहाँ पे ए के बाद जो है ना, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस का साइन लिखा, तो ये उसको फॉलो कर रहा है। पहले ए आएगा, देखो मैंने आपको बताया था बच्चे, ए भी आप जो बनाते हो मशीन, याद आ रहा होगा आपको, क्यू नॉट, ये पहले ए बनेगा, फिर इसके बाद ही बी बनेगा। इसका मीनिंग ये होता है ए बी का मतलब कि पहले ए देन बी। जब आप लिखते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसका मतलब होता है कि या तो ए, ये भी फाइनल, या तो बी। आया आपको, समझ में आ गया, समझ में आया बेटा, आइदर ए और बी, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। पर ए भी नहीं है, इसका मीनिंग ए भी नहीं है, इसका मीनिंग ए भी नहीं है, या तो ए या तो बी। आ रहा है बच्चे समझ में, आ रहा है, गुड, ओके। देखिए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा इसको, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, सॉरी नहीं, देखो इसको आपका है ना आंसर रॉन्ग राइट जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमें कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। आपको एक बार चीज क्लियर हो जाएगी तो कभी गलत नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन को मैं ब्रेक करता हूँ जितने में कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि ये तीन, पहले एक ए है, एक ए है, ठीक है, फिर ए प्लस बी स्टार है, तो मैंने इसको ए लिख लिया, कॉन्केटेनेशन होता है, आपको पता है। ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार की ग्रामर मैंने अभी, लैंग्वेज मैंने अभी आपको बताया, एप्सिलॉन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। थ्री लाइन स्ट्रिंग में ट्रिपल ए हो सकता है, ट्रिपल बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ठीक है, और सब कुछ हो सकता है। और फिर आखिरी में बी। कंकर्डेशन कैसे करते हैं आपको आता है, कंकर्डेशन कैसे करते हैं बच्चे, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन बी, दैट इज ए बी। वेरी गुड, ए बी तो मिल गया सर, पहली बार में ए बी मिल गया, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, ए बी, पहली गलत हो गया बेटा, ए बी। थर्ड में ए बी बी, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
पर इसी बहाने बहुत सारी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया, ये बहुत अच्छी चीज थी। आपको समझ में आ रही है बेटा चीजें, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और यही रीजन है बेटा कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है, ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते हैं। अगर आप फोकस करेंगे इस लैंग्वेज पे तो आपका बिल्कुल अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए इन सब में क्या है बेटा, कितने भी ए कितने भी बी हो सकते हैं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस लैंग्वेज की बात करें जो अभी हमने जनरेट किया है, यहाँ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी से, ध्यान से फोकस करें। बी फॉलो कर रहा है ए को, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ए पहले आता है बी बाद में आता है, वो तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट एक और चीज है, ध्यान दीजिए, यहाँ जितने ए है उतने ही बी है। पहले वाले में देखें सिंगल ए सिंगल बी, डबल वाले को देखें बेटा डबल ए डबल बी, थर्ड वाले को देखें ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फोर्थ वाले को देखें फोर ए फोर बी। आ रहा है समझ में? तो जितने ए है उतने बी है। और फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास एज सच कोई मेमोरी यूनिट नहीं है जो ये याद रख सके कि कितने ए मैंने रीड किया, और जितने ए मैंने रीड किया उतने ही भी मुझे रीड करना है। तो इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई भी स्टोरेज यूनिट नहीं है। आ गई आपको समझ में बात? ठीक है। और ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर नहीं है, पर ये रेगुलर लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। सर कैसे पता आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? बेटा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बनाया ना मैंने, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ने इसको जनरेट किया, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। इसको पीडीए जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब पीडीए कोई एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन बनने वाली है जिसके पास मेमोरी यूनिट होगा। इसके पास क्या होगा बेटा? मेमोरी होगी, जो ये याद रखेगा कि कितने ए है उतने ही बी चाहिए। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं, तो ये लैंग्वेज मेरी ये है, यानी जो लैंग्वेज दी गई है ये कुछ इस तरीके से दी गई है, ए एन बी एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों नहीं लिखा बेटा मैंने? 0 लिख लेते तो एप्सिलॉन हो जाता। अब आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आपको सबको पता है जब n की वैल्यू 1 होगी तो a भी आएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो a b भी आएगा, जब n की वैल्यू 3 होगी तो a b भी आएगा। आ रही है बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब समझ में आई क्या बेटा? रिप्लाई करें यार आप लोग। यस सर। गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा ये जो लैंग्वेज है, ये ए बी है। अच्छा ये आयुष्मान, आयुष्मान आप अनम्यूट करें बेटा अपने आप को। यस सर। नंबर 49, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा आयुष्मान? रेगुलर। हाँ ये लैंग्वेज कौन सी है? आई थिंक रेगुलर। नहीं समझ में आया बेटा, फिर से बोले। रेगुलर। यू डोंट नो, है ना? ठीक है, रेगुलर सर। रेगुलर लैंग्वेज है ना, वो मैं समझ गया एक्चुअल में, जब मैं रिपीट लिखा ना। तुम क्लास में थे अभी बेटा? सर कनेक्शन इशू था सर अभी। मुझे रिपीट करने में दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि अगर आप क्लास में हो ना, तो ये वाला मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया जितने बच्चों ने रिप्लाई किया ना चैट बॉक्स में। देखिए बच्चे, ये लैंग्वेज मेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। क्यों कॉन्टेक्स्ट फ्री है? क्योंकि इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ने जनरेट किया है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता? इस लैंग्वेज को जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये लैंग्वेज कैसी है जिसमें हर एक स्ट्रिंग जो है वो ए बी फॉर्म में है, मतलब पहले ए आएगा देन बी आएगा। साथ में एक कंडीशन और है कि जितने नंबर ऑफ ए है उतने नंबर ऑफ बी अवेलेबल है। यहाँ पे एक सिंगल ए है तो सिंगल बी है, यहाँ डबल ए है तो डबल बी है, यहाँ ट्रिपल ए है तो ट्रिपल बी है। तो यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है जिसके पास कोई मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं है जो वो याद कर सके कि कितना ए मैंने रीड किया है, कितना ए मैंने रीड किया है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसके पास। मैं इनफाइनाइट लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ बेटा। फाइनाइट होगा तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमेशा होता है, ठीक है, ये आपको पता है। ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। तो ये क्लियर होगा कि इसको जो मशीन एक्सेप्ट करेगी उसके पास एक अपना खुद का मेमोरी यूनिट होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। पीडीएफ एक्सेप्ट करती है वो देखेंगे। तो इसको मुझे अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या लिखा? ये लैंग्वेज ऐसी है कि ए की पावर एन फॉलोड बाई बी की पावर एन, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया मैंने, 0 नहीं दिया बेटा। अगर 0 देता तो n की वैल्यू 0 हो जाती, तो n की वैल्यू 0 होती तो क्या क्या हो जाता है? a0 b0, और आपको पता है 0 का मतलब होता है एप्सिलॉन।
A0 एप्सिलॉन होता, B0 एप्सिलॉन होता, इसका मतलब एप्सिलॉन हो जाता, ठीक है। A1 B1 का मतलब कितना होगा, A1 B1 का मतलब कितना होगा, AB होगा। A2 B2 का मीनिंग क्या होता है बेटा, AA BB। 2 का मतलब 2 बार लिखना है, 3 का मतलब 3 बार लिखना है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चे आपको, n की वैल्यू 3 होगी तो A3 B3, इसका मीनिंग क्या होगा, AA एंड BB। समझ में आ रहा है बेटा मेरी बात? अब आया आयुष्मान बेटा, अभी क्लियर यस सर, है ना? तो ये यस n की वैल्यू जो होगी ना उसके हिसाब से हमको उतनी बार लिखना है। n की वैल्यू इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है मैंने, कि ये नहीं चाहिए मुझे, एप्सिलॉन नहीं है मेरी लैंग्वेज में, यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ होती तो मैं लिखता, ठीक है, यहाँ नहीं है। समझ में आ गया आपको, आ गया होगा समझ में, है ना? तो n की वैल्यू जो होगी उस हिसाब से, तो ये बिल्कुल ये सही नहीं है, ठीक है। चले अभी ये हो गया, तो एक चीज एक और कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट इसमें हम डेरिवेशन देखेंगे। ये नोट कर लें, सभी लोग नोट कर लिया होगा आपने, ठीक हो गया, मिटाऊं मैं इसको, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैं से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज किया है मेरा कि इस बार इसको मैंने हटा दिया। तो आपको पता है बेटा, ये ग्रामर कोई लैंग्वेज जनरेट नहीं करेगी। सर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बेटा आप इससे कभी भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं लिख पाओगे, एक ऐसी स्ट्रिंग नहीं लिख पाओगे जो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल से मिलकर बनेगी, क्योंकि हर बार आपको क्या मिल रहा है, वेरिएबल। तो मुझे इस स्ट्रिंग को रोकने के लिए या स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए इस वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, किसी ना किसी टर्मिनल सिंबल से। टर्मिनल सिंबल आपका ए भी हो सकता है और टर्मिनल सिंबल आपका एप्सिलॉन भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया है एस प्रोड्यूसेस एट जनरेट एप्सिलॉन, जल्दी से आंसर बता दीजिए ये लैंग्वेज क्या जनरेट करने वाला है। तो मुझे उम्मीद है सब लोग बता देंगे, सभी लोग बता देंगे, जल्दी बताएं। गुड, एक आंसर आया। मेरे बच्चे देखो ध्यान से सुने, जिसका आंसर आया है, मैंने अभी आपको जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में एस है, वो जनरेट कर रहा है ए एस बी, राइट हैंड साइड में भी एस है, मतलब वो वेरिएबल अपने आप को कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है बच्चे। तो क्या होगा, वो इन्फिनाइट होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप, है ना? तो वो जनरेट क्या हो जाएगा, वो इन्फिनाइट लैंग्वेज होगा। अभी इस बार भी इसका आंसर आया है। हाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री तो है, बिल्कुल नो डाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री है बच्चे, बट लैंग्वेज क्या जनरेट कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो जो बच्चों ने आंसर लिख दिया वो चेक करें, ये लैंग्वेज इसकी इन्फिनाइट होगी बच्चे, लैंग्वेज क्या होगी इसकी, इन्फिनाइट होगी। सर इन्फिनाइट वर्ड नहीं समझ में आ रहा बच्चे, इन्फिनाइट का मतलब ये होता है, जैसे मैं ए लिख रहा हूँ, है ना, ए देखो, ये एक स्ट्रिंग एल लैंग्वेज लिखा, इसमें मैंने लिख दिया ए ट्रिपल ए फुल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग है बेटा? आप क्या बोलोगे, 1 2 3, तो काउंट कर लिया ना, तो ये फाइनाइट स्ट्रिंग है। कितनी, ये लैंग्वेज कैसी होगी, फाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी स्ट्रिंग है उसको आप काउंट कर सकते हो। पर अगर मैंने कह दिया कि एक लैंग्वेज मेरी L1 है, जो ए डबल ए ट्रिपल ए और डॉट 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 का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज में ए की पावर अगर मैं 100 लिखूं, अभी मैंने जस्ट बताया, तो भी वो किसको बिलोंग करती है, इसी लैंग्वेज को बिलोंग करती है। आया समझ में? अगर मैंने ए की पावर 1 लाख भी लिख दिया, तो भी ये इसको बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये होता है। तो ये जो है ये इन्फिनाइट लैंग्वेज, इन्फिनाइट लैंग्वेज का मतलब जो स्ट्रिंग है ना वो इन्फिनाइट है, कितनी भी स्ट्रिंग हो सकती है, काउंट नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है? आगे समझ में? तो मैं यही बता रहा था कि अगर एक वेरिएबल अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो लूप कितनी बार चलेगा। जैसे इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी है, इस एस की जगह मैं फिर से, ये ए था ये बी था, इस एस की जगह मैंने फिर से लिख दिया ए एस बी, इस एस की जगह मैंने फिर से ए एस बी लिख दिया, तो ये चलते जाएगा ना बेटा, ये कहीं रुकेगा क्या? जहां आपको रोकना वहां रुकेगा, पर अगर नहीं रोकना चाहो तो कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हो, इसलिए इन्फिनाइट है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये इन्फिनाइट है। वेरी गुड, एक दो बच्चों का आंसर आया है। अब आ गया बेटा आंसर सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पर एक ही का आंसर क्यों आया बेटा? बाकी बच्चे बताएं, बाकी का भी आया है, गुड, बिल्कुल सही है बच्चे। एक मिनट रुको, ये चैट बॉक्स में बहुत लोग आते हैं ना, 35 का आंसर क्या है, एक मिनट रुको। नहीं बेटा गलत है ना, गलत है। देखो आप समझने की कोशिश करें,
जब आपको कहीं काउंटिंग करनी है तो आप प्लस और स्टार नहीं लिख सकते बेटा। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने एक एक करके पूरा बताया कि जब आपको काउंटिंग करनी है तब आपको ये ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा एन करके। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एज होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीस चाहिए आपको। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चे? अगर आपने ए प्लस लिख दोगे तो ए प्लस मतलब कितने ए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बी प्लस मतलब बी, हाँ अब सही है, आप सही है, आप सही है। थोड़ा करेक्ट करना है बच्चे, करेक्ट ये करना है कि ये एस जो है ना ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की स्ट्रिंग कभी नहीं होती, लैंग्वेज में कभी भी एस नहीं आता है, तो एस को हटाना पड़ेगा बच्चे में। जो एस है ना, एस की कभी नहीं होती। मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। हमें कुछ नहीं आता बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ हमें कुछ नहीं आता। हम तो क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग वेरिएबल एस है, टर्मिनल सिंबल ए और बी है, ठीक है, और एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो एस स्टार्टिंग वेरिएबल के दो प्रोडक्शन गिवन है, एक एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन है और दूसरा एस प्रोड्यूसेस ए एस बी है। एप्सिलॉन को मैं टर्मिनल, मेरे लैंग्वेज में एप्सिलॉन हो सकता है। तो ये देखो, एक टर्मिनल स्ट्रिंग पहली बार में इसने जनरेट कर दिया। अब बिल्कुल सही है ना, पहली बार में इसे टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर दिया, तो इसकी लैंग्वेज एल में क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन आ गया। ठीक है सर, ये टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं किया इसने, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के दो ऑप्शन है, ये या ये। तो इसको मैं फिर लिख रहा हूँ जैसे मैंने पिछली बार लिखा था, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी आएगा। इस एस को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं एप्सिलॉन के साथ, इस एस को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं किसके साथ, ए एस बी के साथ। जब मैं इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करता हूँ तो आपको पता है ए एप्सिलॉन बी क्या होता है बच्चे, ए बी होता है। तो ए बी इसकी लैंग्वेज में आ जाएगी। जब ए एस बी भी लिखता हूँ तो एस तो मैं ले नहीं सकता, तो एस को क्या करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस करूंगा किससे, इन दो में से किसी एक के साथ। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं एप्सिलॉन रखूंगा या तो मैं ए एस बी रखूंगा। तो एप्सिलॉन रखूंगा तो इसके पहले भी ए बी बी है, इधर भी ए बी बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बी, और ये आपको पता है कैसे रहेगा, ये ए बी बी। अब आपको समझ में आ गया कि सीरीज क्या चल रही है, जितने ए उतने बी, पर ए बी को फॉलो, मतलब बी जो है वो ए को फॉलो करेगा, ए के बाद बी आएगा, ठीक है। पहले ऐसी स्ट्रिंग हो गई, तो पहले क्या लिखा था मैंने, पहले क्या लिखा था बच्चे, जब ए और बी, जब नंबर ऑफ ए और बी इक्वल है तो प्लस भी नहीं चलेगा और क्लीन क्लोजर भी नहीं चलेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन। इससे क्या होगा, जितने ए होंगे उतने बी हो जाएंगे। पर एन की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन भी है, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था इससे पहले कि एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। क्यों? जब मैं एन की वैल्यू जीरो लिखूंगा तो ये ए की जीरो, बी की जीरो, ए की जीरो एप्सिलॉन, बी की जीरो एप्सिलॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने किया है वो मैच कर ले, जितना नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड बेटा, आ गया आंसर, बहुत सही। डाउट है तो पूछना है बच्चे आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आप थोड़ा कंफर्टेबल है ना, कि ग्रामर से लैंग्वेज ड्राइव कैसे होती है ना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ पूछे बेटा, किसी को कोई डाउट है? यस नो लिखते रहना बच्चे। नो सर, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है इसलिए नो सर, है ना, ठीक है। ये क्लियर नहीं है, ओके। अभी थैंक यू नहीं, अभी एक टॉपिक और पढ़ाएंगे बच्चे, है ना, एक टॉपिक और पढ़ाते हैं। अभी टाइम है ना अपने पास, 8 मिनट से, है ना। चलिए एक ग्रामर अपन दूसरी ले लेते हैं। चलो एक बढ़िया ग्रामर, ये ग्रामर आप लोग नोट करके रखना बच्चे, है ना। ये ग्रामर हम पूरे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, देखें। तो अगर आप एग्जाम में बोला जाए कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर दैट विल जनरेट द स्ट्रिंग्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एस एंड बीस, तो आपको ये ग्रामर याद हो जाएगी, ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए इसको ना, ध्यान से देखें बेटा। है ना, नेट से ही ले लिया मैंने ग्रामर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर तो कुछ भी हो सकती है। लीजिए, ठीक है, एक दो तीन प्रोडक्ट। ये बच्चे मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुन ले, जितने कैपिटल लेटर्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं, जितने स्मॉल लेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल, एप्सिलॉन, ये सब हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ये हमारे सब टर्मिनल्स होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे जो लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस बना हुआ है बेटा,
ये भी हमारे टर्मिनल सिंबल है, ये भी हमारे टर्मिनल है, ये ब्रैकेट्स भी हमारे टर्मिनल है, ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट्स भी टर्मिनल है। तो फिर वही चीज है, VTPS लिखोगे आप तो ग्रामर जी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ग्रामर जी इक्वल टू VTP और S होता है। तो यहाँ पे इस ग्रामर में ये जो ग्रामर दी गई है इसमें V क्या है बच्चे, सिर्फ वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड में अभी के लिए, ठीक है, जो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, S। सर टर्मिनल क्या है, फोकस करेंगे बच्चे, टर्मिनल क्या है देखें, सेट होता है इसलिए कर्ली ब्रेसेस लिखा मैंने। टर्मिनल क्या है, लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट पैरेंथेसिस टर्मिनल सिंबल है मेरा, राइट पैरेंथेसिस टर्मिनल सिंबल है मेरा, और यहाँ पे एप्सिलॉन भी है, एप्सिलॉन, ठीक है। और P क्या है, 1 2 3 तीन प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है बच्चे, स्टार्टिंग वेरिएबल मेरा S दिया है। अब आया समझ में, आ गया समझ में, गलती नहीं करना है। टर्मिनल मैंने आपको एक्सप्लिसिटली लिख के दिखा दिया, दीज आर टर्मिनल सिंबल, ये T है, ये V है, वो P और S है। तो टर्मिनल क्या है, लेफ्ट भी है, राइट भी, लेफ्ट मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट मतलब राइट पैरेंथेसिस, और एप्सिलॉन, है ना। ट्राई करें, कोशिश करें, कितना बन पा रहा है आपसे। बच्चे रिप्लाई ये नहीं समझ पाया मैं, ये ई, बच्चे ये ई नहीं समझ पाया, अब बोल के बताओगे क्या अंशु। बहुत शानदार बेटा, एक का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है। ओके एप्सिलॉन बोल रहे हो आप, हाँ एप्सिलॉन नहीं, देखो आप ध्यान रखें बच्चे, मेरी बात है ना, ध्यान से देखें। जब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल हो ना, सेम वेरिएबल हो, तो ये लैंग्वेज हमेशा इन्फिनाइट लैंग्वेज जनरेट करती है मेरे बच्चे। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना, आप उसको फोकस करें कि वो हमेशा इन्फिनाइट लैंग्वेज जनरेट करती है, ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट नहीं करती है, इन्फिनाइट करती है। तो आप बोलोगे सिर्फ एप्सिलॉन जनरेट कर रही है, तो ये गलत है, एप्सिलॉन भी जनरेट कर रही है, ये एग्री कर रहा हूँ मैं, ये ग्रामर एप्सिलॉन भी जनरेट कर रही है, ये बिल्कुल सही है। कैसे, एस प्रोड्यूसर एस है, एस की एप्सिलॉन एप्सिलॉन लिखो तो एप्सिलॉन जनरेट कर रही है, ठीक है, पर सिर्फ एप्सिलॉन जनरेट कर रही है तो ये गलत है, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आप इसको नोट करें, ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये कोई भी एक बच्चा नोट करके रखें, जब मैं मांगूंगा तो कल मुझे व्हाट्सएप करना है इसको, ठीक है। सर वेरी गुड बेटा, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री एक्सप्रेशन ही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में मेमोरी यूनिट नहीं होने की वजह से काउंट नहीं कर पाता है बेटा ना, एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एक्सप्रेशन सही है। वेरी गुड, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो मैं क्लास बंद करता हूँ अभी, ठीक है, ओके।